Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in previous video we have studied about the properties and we have already started exercise 1.1. Okay, so now we will proceed further. We have done question 1 and question 4. I have given question 2 and question 3 as homework. Okay, so now let us start question 5th. Question 5th. Name the property under multiplication used in each of the following. So what is the question 5th? We have to write the name of any of the property under multiplication. हमें एक मल्टीप्लिकेशन का सम दिया हुआ, उसके हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का नाम दिखाना है, बताना है यानी लिखना है. ठीक है, जो सब नंबर्स में यूज हुई होगी. सो क्वेश्चन 1 इज, फर्स्ट वन इज -4/5 multiply by 1 is equals to 1 multiply by -4/5, which is nothing but -4/5. So this is the identity. What is the identity? -4/5 multiplied by 1, which is 1 multiplied by -4/5, which is -4/5. So हमें दिखाना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि a multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by a, which is nothing but a. So what is the value of a? -4/5. So -4/5 multiplied by 1 is nothing but 1 multiplied by -4/5, which is -4/5. यानी a हमारा यहाँ पे क्या है, -4/5 है. ये सिमिलर प्रॉपर्टी है. सो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी? Here nothing is property is nothing but 1 is our multiplicative inverse. यानी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ. ठीक है, सो आइडेंटिटी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई हमारी है. मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हमें वही नंबर मिल रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर एडिशन होता वो वही मिलता, तो इसे हम बोलते हैं एडिशन आइडेंटिटी. ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन 2. -13/7 multiply by -2/7 is nothing but -2/7 multiply by -13/7. अब मैं दो नंबर ले रहा हूं, दोनों को अलग अलग इंटरचेंज कर रहा हूं इक्वल टू करके, यानी a और b ले रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मुझे मिल रहा है b मल्टीप्लाई बाई a. मल्टीप्लिकेशन है. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. राइट, मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं a, उसको b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो हमें वही मिल रहा है कि b मल्टीप्लाई बाई a. मैं 1 into 2 कर रहा हूं, 2 मिल रहा है, और 2 into 1 कर रहा हूं, वापस 2 मिल रहा है. तो ये हमारी कौन सी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. राइट, तो हियर इट इज नथिंग बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. राइट, व्हाट इट? सेम वे लेट अस डू थर्ड. -19/29 multiply by 29 divide by -19, which is nothing but 1. अब मैं एक नंबर ले रहा हूं a, उसको मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी 1/a. देखो इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो गया? 29/-19. तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है. सो a मल्टीप्लाई बाई इट्स रेसिप्रोकल इज नथिंग बट 1. सो हमें जब भी 1 मिले, मैं उसके दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दो नंबर को, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और वही नंबर मिलता, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता. बट वो नंबर को हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें 1 मिल रहा है,
तो वो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा. तो दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, एक नंबर लिया मैंने, उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर क्या मिला 1 मिला. तो हमारा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 19 19 कट हो जाएगा, 29 29 कट हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा 1. सो दिस इज द क्वेश्चन 5. हमने प्रॉपर्टी लिखनी थी वो हमने लिख दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What is question 6? Multiply 6 by 13 by reciprocal of minus 7 by 16. What we have to do? We have to multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. So first what we will do? First we will write the reciprocal of minus 7 by 16. Okay? हमें क्या करना है 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से. So first we will write reciprocal of, so here reciprocal of minus 7 by 16 is, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अप्स एंड डाउन हो जाएगा, नहीं ऊपर नीचे हो जाएगा. यहाँ पर माइनस 7 by 16 है तो ऊपर नीचे यानी वो रिवर्स कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस 16 by 7. आप माइनस यहाँ पे भी ले जा सकते हो, 1 एंड द सेम ही है. ठीक है. तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है 6 by 13 को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से. इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया माइनस 16 by 7. What we have to do? We have to multiply 6 by 13 with the reciprocal of minus 7 by 16, that is minus 16 by 7. What we will get? 16 multiplied by 6 is nothing but minus 96, means this is 96 and here that is the sign of minus, so minus 96 divided by 13 multiplied by 7, what we will get 91. Okay, so answer is minus 96 by 91. Got it? How to do? Understand? You have to multiply 6 by 13 with the reciprocal of minus 7 by 16. So what we will do first? We will do the reciprocal of minus 7 by 16. So the reciprocal of minus 7 by 16 is minus 16 by 7. How to get the reciprocal? We have to interchange the form. If there is a p by q form, we have to write the q by p form. Okay? Then we will multiply 6 by 30 with this number, we will get minus 96 by 91. Okay? Now question 7. Tell what property allows you to compare 1 by 3 multiplied by 6 multiplied by 4 by 3 is nothing but 1 by 3 multiplied by 6 multiplied by 4 by 3. Here what we have to do? We have to tell the property which allows you to compare this number. यानी हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो ये नंबर ऐसे कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है. हमें यहाँ पे कितने नंबर्स दिए? 3 नंबर्स, 1 2 3. सो वी विल टेक ए बी सी. हियर आल्सो 3 नंबर्स, तो ए बी सी. सो ये अगर मैं ए ले रहा हूं, ए को मैं बी मल्टीप्लाई बाई सी कर रहा हूं, ए को मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी कर रहा हूं. हमें क्या मिल रहा है? ए जो था वही मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय बी जो था वही मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय जो सी था वही मिल रहा है. सो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? वी हैव लर्न दिस प्रॉपर्टी एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना ऐसे कुछ, राइट? सो हियर व्हाट वी विल राइट? हियर
associative property allows us to compare 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3 is equals to 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3. That's it. बस जस्ट हमें क्या लिखना है, प्रॉपर्टी का नाम लिखना है. आप ये सब नहीं लिखोगे तो चलेगा, आपको जस्ट लिख देना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलाउस अस टू कंपेयर नंबर. ओके, यानी हमने a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c किया तो हमें क्या मिला, a मल्टीप्लाई बाई b, ये दोनों को मल्टीप्लाई मिला, मल्टीप्लाई बाई c मिला. नंबर्स तो सब सेम ही है, तो ये हमारे हो गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, गॉट इट. Now, question number 8. Is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 integer 1/8? Why or why not? What is the question? Is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 integer 1/8? यानी हमारा जो 8 by 9 है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, वो दिखाना है. अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, वो भी रीजन भी देना है. ठीक है, सो पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होता है, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. सो लेट अस सी हमारा 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो सॉल्यूशन here, what we have to do, we have to just multiply that two number. Okay, so 8 by 9 multiply by minus 1 integer 1/8, what we will get, 8 by 9 remembering as it is. ठीक है, 8 by 9 वैसा का वैसा ही रहेगा. अब minus 1 integer 1/8 को हम कैसे लिखेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. -8 into 1 सॉरी -1 into 8 -8 plus 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये -8 plus 1 -7/8 हो जाएगा हमारा. ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना है, फिर आगे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. सो 8 minus 1, 8 into -1 -8, -8 plus 1 -7 divided by 8. So what we will get, 8 cancel out because there is a multiplication. So what we will get is -7 by 9. -7 by 9 is not equals to 1, यानी हमारा यहाँ पे 1 नहीं आया. So मैं क्या बोलूँगा, therefore 8 by 9 is not the multiplicative इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 1/8. हमारा अगर 1 आ गया होता तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता, बट हमें यहाँ पे -7/9 मिल रहा है. सो इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. ओके, सेम वे क्वेश्चन 9. अंडरस्टैंड दिस, इफ नॉट देन understand question 9. It is similar to this. Question 9 is 0.3 the multiplicative if inverse of 3 integer 1/3. Why or why not? हमें दिखाना है कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 इंटीजर 1/3 का. अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. ओके, so solution for multiplicative inverse as I said in question 8, we have to multiply this, and if answer is 1 then it is multiplicative inverse, but if the answer is not 1 then it is not the multiplicative inverse. So here 0.3 multiply by 3 integer 1/3. first we will convert this into fraction. So 0.3 को हम fraction में कैसे लिखेंगे, 3/10, and here
थ्री इंटीजर 1/3, तो 3 3 9, 9 प्लस 1 ये 10/3 हो जाएगा। सी द कैंसलेशन, 3 3 कट हो जाएगा, 10 10 कट हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट 1। सो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। देयरफॉर 0.3 इज द multiplicative inverse of 3 integer 1/3. Okay, you have to just do multiplication of two numbers. If answer is 1, then it is multiplicative inverse. If answer is not 1, then it is not a multiplicative inverse. Okay, question 10. Right, first one, the rational number that does not have a reciprocal. Second, the rational numbers that are equal to their reciprocals. Third, rational numbers that is equal to its negative. So we have to write the number for the statement. First statement is the rational number that does not have a reciprocal. अब हमारा ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा। देखो, अगर मैं स्टार्ट विथ कर रहा हूं 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, -2 ले रहा हूं तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2 है। बट यहाँ रैशनल नंबर का पूछा है। रैशनल नंबर अगर मैं 1/2 ले रहा हूं तो उसका रेसिप्रोकल भी 2 है। ठीक है, सो अगर मैं 0 की बात करता हूं, 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/0, तो 1/0 इज पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज नथिंग बट आंसर इज 0, यानी 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा हमारा? इनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसा तो लिख दो, बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, because reciprocal of 0 is 1/0. Same way, the rational numbers that are equal to the reciprocals. अब हमें ऐसे rational numbers के बारे में बात करना है जो उसके reciprocals के बराबर हो। तो ऐसे तो सिर्फ दो ही नंबर्स है, 1 और -1। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1/1 वो भी -1 ही रहेगा, और तो ऐसे कोई नंबर्स नहीं है। सो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 1 एंड -1। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, बिकॉज 1/1 इज 1, -1/1 इज ऑल्सो -1। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1 ही हो गया, -1 का रेसिप्रोकल -1/1 वो भी -1 ही हो गया। ठीक है, सो ऐसे हमारे दो ही नंबर ऐसे है जिसका रेसिप्रोकल हमारा रेशनल नंबर से बराबर है। ठीक है, लास्ट रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब ऐसा कैसा रेशनल नंबर हमारे पास है जो उसके नेगेटिव के बराबर है? नेगेटिव के बराबर अगर यानी मैं 1 की बात करूं तो उसका नेगेटिव -1, तो वो दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ऐसा हमारा एक ही नंबर है 0 0। व्हाई? बिकॉज 0 इक्वल्स टू -0, -0 क्या होगा? वो हमारा 0 ही होगा ना। ठीक है, 0 को मैं -0 लिख सकता हूं और -0 को भी 0 ही होगा हमारा। ठीक है, सो द rational number that is equal to its negative is only one number, that is 0. Clear? Now we will go to the last question, fill in the blanks.
Question 11, FIB, filling the blanks. First one, 0 has blank reciprocal. मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूं सब, ठीक है. सेकेंड वन, द नंबर्स blank and blank are their own reciprocals, are their own reciprocals. Third, the reciprocal of -5 is blank. Fourth, reciprocal of 1 by x, where x does not equals to 0, is blank. Fifth, product of two rational number, the product of two rational numbers is blank. And last is sixth, reciprocal of positive rational number, positive rational number is blank. So these are your blanks. First is 0 has blank reciprocal. हमने पिछले सब में ही देखा. क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन 1 क्या था हमारा कि रेशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है तो 0 हैज, तो उसका आंसर क्या था 0, यानी 0 को एक भी रेसिप्रोकल नहीं होगा. सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल. द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल. खुद के ही रेसिप्रोकल है वो कौन से, 1 और -1. हमने आगे देखा. -5 का रेसिप्रोकल उसका उल्टा -1/5, राइट. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x है उसको रिवर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x. प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ब्लैंक. अब मैं भी कोई दो रेशनल नंबर लेता हूं, 5/3, 2/5. 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें अगेन क्या मिल रहा है, 2/3 ही मिल रहा है, यानी वो क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर ही मिल रहा है. इस अगेन अब रेशनल नंबर. सेम वे द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसा होगा, रेशनल नंबर ही होगा. या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर. अगर मैं 2/3 ले रहा हूं तो उसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 3/2. रेशनल नंबर ही मिल रहा है, वो भी कैसा, पॉजिटिव. ठीक है. So this is, here we will completed our exercise 1.1. So what you have to do, go through once exercise 1.1, revise, try to solve by your own. We will start exercise 1.2 in the next video. Okay, so bye, take care, Jai Hind, Jai Bharat.